आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है। आज रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब भारत ने पाकिस्तान के उस गंदे चेहरे को तोड़ कर रख दिया जो दशकों से आतंकवाद की आग में पूरे देश को जलाने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी है उस आग की जो भारत के जवानों के दिलों में जल रही थी, और अब उस आग ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर, मुरीदगे, बहावलपुर, कराची, सियालकोट और रावलपिंडी में मौजूद ISI, लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद के अड्डों को भस्म कर दिया। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, एयर स्ट्राइक के जरिए। कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ बमबारी, मिसाइलें और मौत। और ये मौत सिर्फ आतंकवादियों की नहीं थी, उन लोगों की थी जो मासूमों की जिंदगियां छीनते हैं। भारतीय वायुसेना ने रात 2:45 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पहले टारगेट पर था बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप। वहां पर मौजूद मसूद अजहर का खास आदमी अब्दुल रहीम एक मीटिंग कर रहा था। उसी वक्त मिराज 2000 नाम के एक फाइटर जेट ने 4 स्पाइस 2000 बम गिराए। पूरी बिल्डिंग तो 70 से ज्यादा आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। दूसरा निशाना बना मुरीदगे, जहां लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था, हाफिज सईद का घर। रात के अंधेरे में जब तक उन्हें ये समझ आता, तब तक Su-13 MKI के जंगी विमान वहां मौजूद थे। एक के बाद एक टॉमहॉक मिसाइलें गिराई गई। 9 मिनट में 3 इमारतें ध्वस्त हो गई। 85 से भी ज्यादा आतंकवादी वहीं खत्म हो गए। इसके बाद ऑपरेशन ने रुख किया लाहौर की तरफ। ISI का सीक्रेट कम्युनिकेशन हब, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। लेकिन इस बार भारत तैयार था। रॉ के इंटेलिजेंस और NIA की प्लानिंग और एयरफोर्स की फुर्ती, इस मिशन में कोई गलती नहीं थी। फाइटर ड्रोन गर्व ने वहां मौजूद डेटा सेंटर और कंट्रोल रूम पर हमला किया और 42 से भी ज्यादा ISI के एजेंट मारे गए। अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी कराची पोर्ट पर मौजूद उस शिप की, जिसमें हथियार और गोला बारूद भरे हुए थे, जिसे पाकिस्तान ग्वादर के रास्ते आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा था। भारतीय नेवी की निगरानी में ये लोकेशन पहले से ही पॉइंटेड थी, और इस बार एयरफोर्स ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। 38 से ज्यादा आतंकवादी वहीं जलकर राख हो गए। अब पाकिस्तानी थल सेना और वायुसेना बौखलाई हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने अभी तक सिर्फ पहला कदम उठाया है। अभी तक भारत ने सिर्फ एयर स्ट्राइक की है, लेकिन ध्यान रहे, भारत की थल सेना भी पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय में सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा जा सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना कराची, ग्वादर और पाकिस्तान के हर नोवल बेस को तबाह करने की ताकत रखती है। अब तक पाकिस्तान की फौज पूरी तरह दहशत में है। वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल और नेवी चीफ तीनों बंकर में छिपकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लेकिन वो भी मीटिंग किस काम की, जब भारत की वायुसेना उनके घर के अंदर घुसकर तबाही मचाकर जा चुकी है। भारत की एक्शन से घबराकर पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस अलर्ट पर रख दिए। लेकिन जब तक वो तैयारी करते, भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें उनके सियालकोट, रावलपिंडी और मियान वैली एयरबेस को निशाना बना चुकी थी। रावलपिंडी में ISI हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइल ने 3 मंजिला इमारत को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। वहां मौजूद 37 ISI एजेंट, जिनमें से कई भारत में हमले की साजिश रच चुके थे, सबका खात्मा कर दिया। पाकिस्तान मीडिया में हाहाकार मच गया। टीवी चैनलों पर बस एक ही खबर, भारत ने हमला कर दिया, भारत ने तबाही मचा दी, हमारे पास कुछ नहीं बचा। और सच भी यही था। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकाने, 4 ट्रेनिंग कैंप, 3 डेटा सेंटर, 1 नेवल शिप और 3 एयर बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। मरने वालों की संख्या 510 से ऊपर पहुंच गई। इनमें 400 से ज्यादा आतंकी थे, बाकी ISI एजेंट और आतंकी संगठनों के सपोर्ट स्टाफ। और सबसे बड़ी बात, इस हमले में भारत का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ऑपरेशन इतना प्लान्ड और सटीक था कि दुश्मन को सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। अब पाकिस्तानी फौज के अंदर डर का माहौल है। वहाँ के जनरल कमर जावेद बाजवा, जो खुद को शेर समझते थे, अब चूहे की तरह अपने कमरे में छुपे हुए हैं। उनका डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कांपते हुए कहते हैं, हम जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अगर फिर से किसी आतंकी संगठन ने भारत की ओर देखा, तो अगली बार सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, स्पेशल फोर्स LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और भारतीय नौसेना समुद्र से हमला करेगी। भारत अब हर दिशा से जवाब देने को तैयार है। दुनिया की मीडिया भारत की इस कार्रवाई को सर्जिकल मास्टर स्ट्रोक बता रही है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस ने भारत के इस कदम का समर्थन किया है। और हो भी क्यों ना, जब एक देश दशकों तक शांति चाहता रहा हो और दूसरा आतंकवाद फैलाए, तो एक दिन जवाब देना जरूरी होता है, और वो जवाब अब दिया जा चुका है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था एक संदेश। भारत अब चुप नहीं बैठेगा।
जो भी आतंकी भाषा बोलेगा वो अपनी जबान हमेशा के लिए खो देगा। अब अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर से होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।